अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। सब्जेक्ट हमारा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और हमारे सब्जेक्ट का कोड है MGT 515। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 12 है और लेक्चर नंबर 12 में हम रिक्रूटमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 11 में किन किन चीजों को डिस्कस किया था और किन किन चीजों को हमने समझा था। You can see on your screen the summary of lecture number 11. लेक्चर नंबर 11 में हमने जो सबसे पहले चीज को डिस्कस किया था वो था रिक्रूटमेंट। सेकंड पे हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 11 में गोल्स ऑफ रिक्रूटमेंट्स, के रिक्रूटमेंट के गोल्स क्या थे। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने उसमें 2 गोल को डिस्कस किया था। और नंबर 3 पे हमने लेक्चर नंबर 11 में डिस्कस किया था गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स, कि जब रिक्रूटमेंट हो रही होती है या जब रिक्रूटमेंट की जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या हैं और इंडिविजुअल के गोल्स क्या थे। इसको भी हमने देखा था, इसको भी हमने समझने की कोशिश की थी। और नंबर 4 पे हमने डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसमें हमने सिर्फ इंटरनल सोर्स को डिस्कस किया था। तो आई होप आप लोगों को याद आ गया होगा कि इन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था और इन पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया था, गोल्स को डिस्कस किया था, रिसोर्सेज को डिस्कस किया था रिक्रूटमेंट की। तो आइए हम देख लेते हैं कि आज के हमारे टॉपिक्स कौन कौन से होंगे। यानी लेक्चर नंबर 12 में हम किन किन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक हैं एक्सटर्नल सोर्स। लेक्चर नंबर 11 में हमने इंटरनल सोर्सेज को डिस्कस किया था और आज हम अपने लेक्चर नंबर 12 में एक्सटर्नल सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। सेकंड पे हम एक्सटर्नल सोर्सेज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पे हम मेथड्स यानी मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, के रिक्रूटमेंट जब की जाती है और एक्सटर्नल सोर्स को यूज किया जाता है तो कौन कौन से मेथड्स को अप्लाई किया जा सकता है। नंबर 4 पे हम डिस्कस करेंगे रिक्रूटिंग एप्लीकेंट के प्रोस्पेक्टिव से। और आज के लेक्चर में जो हमारा आखिरी पॉइंट होगा वो होगा रिक्रूटिंग एवेल्युएशन। तो ये है हमारे आज के टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 से, जिसका नाम है एक्सटर्नल सोर्सेज। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर कि हमारे पास कौन कौन से एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। यानी कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पे वोकेशनल स्कूल, नंबर 2 पे फ्रेश कैंडिडेट्स, नंबर 3 पे फॉरेन नेशनल्स, नंबर 4 पे कॉलेजेस, नंबर 5 पे यूनिवर्सिटीज, नंबर 6 पे कंपटीटर्स, नंबर 7 पे एम्प्लॉयज रेफरल्स और फाइनली ओल्डर इंडिविजुअल्स। तो ये वो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 11 में हमने इंटरनल सोर्सेज को डिस्कस किया था, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम एक्सटर्नल सोर्सेज को समझने की कोशिश करेंगे
उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा एक्सटर्नल सोर्स है वो है वोकेशनल स्कूल। वोकेशनल स्कूल को समझने से पहले हम वोकेशनल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि वोकेशनल का मतलब क्या है। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर कि वोकेशनल का मतलब क्या है। इफ यू आर लर्निंग अ स्किल दैट कुड लीड टू अ स्पेसिफिक जॉब, यानी जब आप किसी भी स्पेसिफिक जॉब के हवाले से किसी भी स्किल को सीखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हाउ टू रिपेयर अ कार, कि आप कैसे एक गाड़ी को रिपेयर कर सकते हैं, हाउ टू बी अ शेफ, आप कैसे एक बेहतरीन या अच्छे शेफ बन सकते हैं, यू आर गेटिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, तो आपको वोकेशनल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या आपको वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। वोकेशनल मीन्स रिलेटेड टू अ कैरियर, यानी मीन्स वोकेशनल से मुराद वो सीखने का अमल जो कि आपके कैरियर से रिलेट करता है। अ वोकेशन इज अ जॉब और कैरियर, वोकेशन क्या है, एक जॉब और एक कैरियर है। समथिंग वोकेशनल इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क, यानी अगर हम इसको समराइज करें तो वोकेशनल बेसिकली आपकी वो सीखने का अमल किसी खास स्किल को जो कि किसी भी स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है। जैसे इसके अंदर आपको एग्जांपल दी हुई है कि भाई आपने मोटर मैकेनिक की आप जॉब कर रहे हैं या आप मोटर मैकेनिक की जॉब के लिए जाना चाहते हैं। आपने मोटर मैकेनिक के बारे में तो पढ़ा, लेकिन एक गाड़ी को रिपेयर कैसे करेंगे उसके लिए आपको ट्रेनिंग की चाहिए कि विदाउट ट्रेनिंग आप कैसे सीख पाएंगे कि भाई आप गाड़ी को कैसे ठीक करेंगे। तो उसके लिए आपको वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। इसी तरह आपको खाना पकाना तो आता है, लेकिन एक बेहतरीन शेफ बनने के लिए आपको वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। दुनिया में ऐसे शेफ्स मौजूद हैं जो कि मंथली हाई इनकम क्रिएट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी होटल्स के अंदर, बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं और हाईली सैलरीज गेट कर रहे हैं। तो किसी भी खास स्किल के बारे में सीखना जो कि एक स्पेसिफिक जॉब के लिए जरूरी होती है, उसको हम वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वोकेशनल का मतलब समझ आ गया होगा, क्योंकि वोकेशनल का मतलब जब आप लोगों को समझ आ जाएगा तो वोकेशनल स्कूल के बारे में समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि वोकेशनल स्कूल का मतलब क्या है। अ वोकेशनल स्कूल इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। किस किस्म का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है? जो कि एक खास किस्म की स्किल आपको प्रोवाइड करता है। डिपेंडिंग ऑन द कंट्री may refer to either secondary or post-secondary education designed to provide vocational education or technical skills required to complete the task of a particular and specific job। यानी ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कि आप लोगों को एक खास जॉब को परफॉर्म करने के लिए स्किल्स प्रोवाइड करता है, आपकी ट्रेनिंग करता है, ताकि आप उस स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के काबिल हो जाएं। आपको इल्म तो है उस जॉब के हवाले से, लेकिन उसको परफॉर्म करने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो ये ट्रेनिंग आपको कौन प्रोवाइड करता है? ये आपको वोकेशनल स्कूल से मिल रही होती हैं। पाकिस्तान के अंदर से ही मैंने कुछ एग्जाम्पल्स उठाई हैं। आइए उन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वोकेशनल स्कूल्स कौन कौन से हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि दरखशां यानी माजूर खवातीन का तरबियाती इदारा, मसलन यहाँ पे जो खवातीन माजूर हैं उनको एक खास किस्म की स्किल दी जाती है ताकि वो सरवाइव कर सकें लाइफ के अंदर।
वो अपने आप को मैनेज कर सकें, अपने लिए कुछ इनकम क्रिएट कर सकें ताकि वो आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सकें। तो ये एक वोकेशनल स्कूल है जो कि माजूर खवातीन को एक खास किस्म की स्किल्स प्रोवाइड करता है ताकि वो जॉब परफॉर्म करने के काबिल हो जाएं और अपने लिए इनकम क्रिएट कर सकें। इसी तरह आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं दूसरी एग्जांपल, गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जैसे उन्होंने यहां पे स्पेसिफाई कर दिया हुआ है कि भाई मैट्रिक वोकेशनल 9th या 10th, फिर डिप्लोमा इन टीचर ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन ब्यूटिशियन, इसी तरह डिप्लोमा इन आपका है एडवांस ड्रेस डिजाइनिंग एंड मेकिंग, डिप्लोमा इन कमर्शियल आर्ट, डिप्लोमा इन कंप्यूटर ऑपरेटर, डोमेस्टिक टेलरिंग, कुकिंग एंड ठीक है ना, एंड बेकिंग। यानी यहां पे आप देख रहे हैं कि इस वोकेशनल स्कूल के अंदर जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, यानी ये एक खास किस्म की जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। यानी आप टीचर हैं तो आपने कैसे पढ़ाना है, आपने कैसे क्लास को कंट्रोल करना है, यहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है। फैशन डिजाइनिंग की डिप्लोमा है, यहां पे बाकायदा आपको पढ़ाया भी जाता है और आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि फैशन डिजाइनिंग कैसे की जाती है। ब्यूटिशियन कि अगर आप ब्यूटिशियन कोर्स करना चाहते हैं और आप अपना एक ब्यूटिशियन का ऑफिस खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं। इसी तरह आपने ड्रेसिंग की डिजाइनिंग और उसको बनाना किस तरह है, इसकी ट्रेनिंग होती है। फिर कमर्शियल आर्ट की ट्रेनिंग है, फिर कंप्यूटर को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग है, फिर जैसे टेलर्स होते हैं उनको कि भाई आप कैसे अच्छे तरीके से कपड़े को काट सकते हैं और अच्छे तरीके से आप कपड़े को सी सकते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ टेलर्स बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े अच्छा कपड़ा सीते हैं आपके लिए, यानी उनकी जो स्टिचिंग होती है वो बहुत बेहतरीन होती है और वो आपसे हाई फीस चार्ज कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ आपके टेलर रहते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, मतलब उनकी स्टिच इतनी कमाल की नहीं होती। तो जो अच्छे टेलर होते हैं वो बाकायदा ट्रेनिंग लेके आए होते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग से ही उनकी स्किल्स को इन्हांस किया होता है और वो बेहतर तरीके से स्टिच कर सकते हैं। इसी तरह आपकी कुकिंग एंड बेकिंग, ठीक है, एक शख्स या एक भी कोई इंडिविजुअल जो कि बड़ा अच्छा खाना पकाना जानता है तो वो ऐसे ही वो खाना पकाना अच्छा नहीं जानता, वो बेसिकली बाकायदा ट्रेनिंग लेके आया होता है और उसको ट्रेनिंग में बताया जाता है कि अच्छा खाना किस तरह बनता है, यानी क्वांटिटी, किस चीज की क्वांटिटी कितनी डालनी है, ऑयल कितना डालना है, नमक कितना डालना है, मसाला कितना डालना है। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक वोकेशनल स्कूल है जो कि एक स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब ये वोकेशनल स्कूल कैसे इंटरनल सोर्स है, एक्सटर्नल, आप एक्सटर्नल सोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। अब लाज़मी बात है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फैशन डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रही है तो उसको बेहतरीन फैशन डिजाइनर्स कहां से मिलेंगे, वोकेशनल स्कूल से मिलेंगे। ऐसे वोकेशनल स्कूल जहां पे फैशन डिजाइनिंग के कोर्स करवाए जाते हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जो कि फैशन डिजाइनिंग के हवाले से मशहूर है मार्केट में कि बड़ी अच्छी फैशन डिजाइनिंग मसलन करते हैं। अब इनके पास बड़े अच्छे लोग हैं, तो ये लोग कहां से आए होते हैं, बेसिकली वो इन्हीं वोकेशनल स्कूल से आए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग ट्रेनिंग ले रहे होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ के स्टाफ से पूछते हैं या यहाँ के मैनेजमेंट से पूछते हैं कि भाई हमें एक फैशन डिजाइनर चाहिए। तो वो कहते हैं जी हमारे पास ऑलरेडी कुछ लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं और उसमें से ये लोग बड़े अच्छे हैं, ये बड़ा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, इनका शौक है फैशन डिजाइन में आगे जाने का। तो यहां से वो कैंडिडेट्स को इनकरेज करते हैं कि भाई आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। इसी तरह ब्यूटिशियंस के हवाले से, इसी तरह कमर्शियल आर्ट के हवाले से, इसी तरह कंप्यूटर ऑपरेटर्स, किसी कंपनी को कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए तो वोकेशनल स्कूल्स की तरफ जाते हैं और वहां से वो अपने रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो लोग ट्रेनिंग कर रहे होंगे
वहां से उनको बेहतरीन शख्स मिल सकता है जो कि उनकी जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता होगा। इसी तरह कोई कंपनी है, उनको टेलर चाहिए और बेहतरीन टेलर हो, तो वोकेशनल स्कूल से उनको बेहतरीन टेलर मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, उनको पता होता है कि भाई हमारे पास 20, 25 या 30 लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनमें से बेहतर कौन है। तो ऐसी कंपनियां वोकेशनल स्कूल्स से भी रिक्रूटमेंट कर सकती हैं, यहां से भी अपना रिक्रूटमेंट का पूल डेवलप कर सकती हैं। तो इसलिए वोकेशनल स्कूल को एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहा जाता है, यानी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कंपनी से आउटसाइड। जब आप कंपनी से बाहर कैंडिडेट्स को इनकरेज करते हैं कि भाई हमारे पास जॉब्स आ रही हैं और आप अप्लाई करें, तो वोकेशनल स्कूल भी एक एक्सटर्नल सोर्स है फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन या फॉर अ कंपनी। समझ आ गया आप लोगों को? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वोकेशनल स्कूल की समझ आ गई होगी और ये कैसे एक्सटर्नल सोर्स बनता है रिक्रूटमेंट का, ये भी आप लोगों को समझ